तो गाइज अगर सोचिए कि कोई भी हैकर आपका कुछ ही सेकंड में आपका पासवर्ड, डेटा, सिक्योरिटी सारा अगर क्रैक कर दे तो क्या होगा। अब इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT ने AI साइबर अटैक्स के बारे में कुछ खुलासे किए, कुछ वार्निंग्स दी हैं। उस वार्निंग्स के बारे में बात करेंगे तो आज के वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। CERT जो है इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी का एक ब्लूप्रिंट में बड़ा बड़ा खुलासा किया है कि क्या क्या आगे हो सकता है, क्या क्या अभी हो रहा है, उसके बारे में बताया। तो आप लोग ना ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली अब क्या उसका कहने का मतलब, अब जो क्रिमिनल्स वो ह्यूमन ना होके AI एजेंट हो गए। AI एजेंट मतलब ऑटोमेशन वाले, जो आज की डेट में AI और ChatGPT चल रहा है, उसी तरीके से साइबर एजेंट भी आ गए। को बेसिकली क्या है कि वो अब एडाप्टिव AI का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जनरेटिव AI का इस्तेमाल करते हैं, LLM लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे बोलते हैं, वो LLM उसको भी इस्तेमाल करते हैं, ऑटोनोमस AI टूल का इस्तेमाल करते हैं। इन टूल की मदद से हैकर्स क्या कर रहे हैं, उनके लिए और बहुत आसान हो गया आप लोगों का हर एक चीज ब्रेक करने का। वो चाहे पासवर्ड हो, चाहे आपका डेटा हो, कुछ भी उनके लिए बहुत आसानी हो गई, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में कमजोरियां ढूंढने में वो बहुत आसानी से मदद करते हैं ये AI सिस्टम जितने भी हैं। क्योंकि ह्यूमन करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इनको करने में कम टाइम लगेगा। आप कोई भी आप सोचो कि आप ChatGPT पे कोई भी चीज़ डालते हो तो उसका आंसर विद इन सेकेंड मिलता है। तो उसी तरीके से ना हैकर्स भी अब AI का इस्तेमाल करते हैं तो उनका विद इन सेकेंड में काम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी हो रही है। अनसेफ API को एक्सपोज सर्विस को स्कैन भी कर देते हैं, मतलब जो अनसेफ API है उनको तुरंत एक्सपोज हो जाती है उनकी सर्विसेज, क्या उसके अंदर कमियां, सारी चीजें ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है AI का। अल्ट्रा रियलिस्टिक जो फिशिंग अटैक्स होते हैं या ईमेल अटैक्स होते हैं, वो मतलब नेक्स्ट लेवल के अटैक्स हो रहे हैं आज की डेट में। सिक्योरिटी कंपनियां भी अपना काम कर रही हैं, उधर से AI वाले भी अपना काम, मतलब AI बोर्ड्स जितने हैं सारे अपने काम करते हैं। फेक कॉल और वॉइस क्लोनिंग स्कैम भी चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे कि जितनी आज की डेट में देखा जाए तो कुछ वीडियो ऐसे आपको दिखेंगे, यूट्यूब पे भी दिखेंगे कि फेक कॉल्स, ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा आपकी कि ह्यूमन वॉइस है या फिर AI वॉइस, आपको फर्क करने में टाइम लगेगा। हैकर्स की बात करें तो वो एडेप्टिव मालवेयर बना रहे हैं। मतलब एडेप्टिव मालवेयर का मतलब ये होता है कि यानी ऐसा मालवेयर जो पुराने सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करने में बहुत जल्दी, मतलब उनका सिक्योरिटी सिस्टम ब्रेक कर देते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि आज की डेट में देखा जाए तो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखी जाए तो बहुत ज़्यादा अभी लोअर वर्जन पे चलती है, तो उनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो भी अगर आपके पास पैचेज हैं उन पैच को अपडेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए विंडोज़ का अपडेट या किसी भी चीज़ का या किसी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता रहता है, क्योंकि पैचेज अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट्स करना बहुत जरूरी है आज की डेट में अगर आपको सिक्योर रहना है तो। अब उसकी तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी हुई है, वो गाइडलाइन क्या है उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इन अगर हैकर्स से बचना है या फिर कुछ जो आपकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा सुरक्षित रखना है तो कुछ गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस क्या है, एक तो सिस्टम को लगातार अपने मॉनिटर करते रहो कि उसमें क्या मिसबिहेवियर हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। क्लाउड और API को रेगुलर स्कैन करते रहो। अगर आपके पास क्लाउड सिस्टम है या API सिस्टम है तो उसको भी स्कैन करते हो, कहीं हमारी API में कुछ ऐसा चीज़ मालवेयर अटैक्स या कुछ भी ऐसा तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ आपको डेली वाई करना पड़ेगा आपको। क्रिटिकल सिक्योरिटी इश्यू अगर मिले तो उसको ये एक शेड्यूल रख लो कि 10 से 12 घंटे में उसको पैच अपडेट करना ही करना है। हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी अगर है तो 1 से 5 दिन के अंदर को फिक्स करना ही करना, मतलब अगर कुछ ऐसा अटैक्स आया है तो कोशिश करना बहुत जल्दी से जल्दी उसको हटाना है। अगर नहीं हट रहा है तो उस सिस्टम को उस नेटवर्क से अलग कर दो जिसमें आपका पूरा नेटवर्क चलता है। इससे क्या होगा, कम से कम वही सिस्टम आपका प्रभावित होगा, बाकी चीजें आपकी सेफ रहेंगी। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। अब CERT ने सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन का भी बहुत बड़ा खतरा बताया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसलिए कंपनियों को अपने जो फ्रेमवर्क हैं उनको अपडेट करना बहुत कंपलसरी। SBOM, AIBOM, QBOM, CBOM जैसे नए सिक्योरिटी जो करने की सलाह दी गई, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को रिस्क कम किया जा सकता है। इन अगर फ्रेमवर्क को हम इस्तेमाल करते हैं तो AI जितना पावरफुल बन रहा है उतना ही डेंजरस भी हो रहा है। अगर AI हमारे लिए इतना इजी हो रहा है तो हमारे लिए वो खतरनाक भी हो रहा है, ये चीज़ भी आपको माननी पड़ेगी। इसलिए ऑनलाइन सेफ्टी को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। मैं बार बार हर चीज़ बताता हूँ।
ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।